नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। आज की कथा है ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की कथा। देवादिदेव महादेव जहाँ एक ओर भक्तों के पालक है तो दूसरी ओर वह दुष्टों के संहारक भी है। एक ओर वे क्षण भर में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं तो दूसरी ओर दंड भी देने में तनिक देर नहीं करते। महादेव का ऐसा ही रूप ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। भगवान शिव नागेश्वर रूप में द्वारिका मार्ग में विराजमान है। महादेव के इस रूप के प्रकट होने की कथा जितनी ही विचित्र है उतनी ही रोचक भी। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने दारुका नाम की एक राक्षसी का वरदान दिया कि वो अपने इच्छा अनुसार कहीं भी निर्भय भ्रमण कर सकती है। देवी पार्वती के वरदान के अनुसार वह अपने पति के साथ जिस वन में रहती उसी को अपने इच्छा अनुसार कहीं भी साथ लेकर चल देती और अपने पति दरूप के साथ ऋषि मुनियों को घोर अत्याचार करती। तब दरूप और दरुका के अत्याचार से दुखी जन महर्षि औरव के पास पहुंचे। महर्षि औरव के साथ दुखी जन क्रोधित होकर श्राप दिया, दरूप और दरुकी किसी भी यज्ञ या किसी भी शुभ कार्य में बाधा डालेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से बचने के लिए दरूप और दरुका पूरे वन प्रदेश के साथ समुद्र तट में जा बसे। कहते हैं एक बार सुप्रिया नाम का महान शिव भक्त अपने परिवार के साथ नौका पर समुद्र पार कर रहा था। अचानक दरूप की दृष्टि उन पर पड़ी और उसने सभी को बंदी बना लिया, परंतु सुप्रिया बंदी होकर भी भगवान शिव के पूजा में लगा रहता था। वह स्वयं तो भगवान शिव का ध्यान करता ही था, अपने परिवार वालों को भी शिव की भक्ति का उपदेश देता था। जब दरूप को ये बात पता चला तो वो सुप्रिया के पास पहुंचा और उसने उसे शिव पूजा बंद करने का आदेश दिया, परंतु सुप्रिया साहस के साथ शिव पूजन में डटा रहा। इस पर दरूप का क्रोध भड़क उठा और उसने सुप्रिया का वध करने का आदेश दिया, परंतु सुप्रिया इससे भी भयभीत नहीं हुआ और भगवान शिव का महामंत्र जाप करता रहा। ये दरूप गटार लेकर उसे वध करने के लिए आ गया, किंतु जैसे ही अनुचरों ने गटार चलाई उनके हाथ ऐसे रुक गए जैसे उनको किसी ने बांध दिया हो। उसी समय भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त सुप्रिया को निर्भय का वरदान देते हुए समुद्र में रहने वाले राक्षसों का संहार कर दिया और फिर सुप्रिया के निवेदन पर उसी स्थान में वास करने का वचन भी दिया। महादेव शिव की कृपा से सुप्रिया राक्षसों के संहार के बाद शिवधाम चला गया और उसके परिजन दरूप के कारागार से मुक्त हो गए। भगवान शिव के आदेश अनुसार उनका ये ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश रूप पड़ा और तब से अपने इस नागेश रूप से भक्तों का कल्याण करते हैं। कहा जाता है ज्योतिर्लिंग नागेश्वर का दरबार से कभी कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता। ओम नमः शिवाय।